पूरे आईपी एड्रेस पर वायरल होने वाले हैं। और यह ऐसा हम सिस्टम लेके आ रहे हैं कि 2024 के अंत तक दुनिया के हर डिवाइस पर हमारा कंट्रोल होगा, हमारा अधिकार होगा। हम मोबाइल पर, हर मोबाइल पर, जैसे अभी आप जीमेल देखते हैं, गूगल देखते हैं, वैसे ही हमारा ऑन पैसिव होगा। जो उन्होंने एक नया नाम उसको दिया, ओ अवतार। हमारे कई लोग दुनिया भर की टॉप कंपनी से चले गए हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने और डिस्कशन किया था। अगर हम उसको डिस्कशन करने जाएंगे तो लोग बोलेंगे ये बातें कहाँ कही थी उन्होंने, ये बातें कहाँ कही थी उन्होंने। लेकिन पूरी रात उन्होंने जो डिस्कशन किया दोस्तों, वो माइंड ब्लोइंग था। जो कल उन्होंने बिल्कुल जॉली मूड में थे वो, और उन्होंने ओईएस के बारे में भी बताया। ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन हमारा नया अपडेट वर्जन में आ गया है, आप लोग उसको अपडेट कीजिए। और रेवेन्यू सेक्टर में जाकर के देखिए, एक हाथ में लिए हुए वहां पर एक पिक्चर दिया गया है और उसमें पे आउट में कुछ अर्निंग कुछ लोगों को दिख रहे हैं। मेरा मानना है कि जिन लोगों ने पैकेज बाय किए हैं या उनके स्ट्रक्चर में कुछ लोग हैं, उनको ही ये दिख रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट मैंने एक दो आईडी में देखा था जहां पर ये चीजें मतलब जो पैकेज बाय नहीं किया है उसको भी कुछ वहां पर रेवेन्यू पॉइंट दिख रहे थे, कमीशन दिख रहे थे। तो हम इसको एक टेस्टिंग पार्ट ही मानेंगे, चूंकि हमारा सारा नया अपडेट चल रहा है। और मैं कल सुबह के वेबिनार में भी बता दिया था कि दोस्तों दिल थाम के बैठिए, ऐसी ऐसी आपको घोषणाएं, ऐसी ऐसी यहाँ पर न्यूज मिलने वाला है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। तो ये जो कुछ दो स्टेटमेंट उनका था वो सांसें थमा देने के लिए काफी है। पहला कि जो उन्होंने बताया कि हम पृथ्वी जैसे एक अलग ग्रह का हम अगर बात करें तो ऑन पैसिव इस धरती पर सबसे बड़ी एक पूरे ब्रह्मांड में ग्रह हो सकती है, और हम इंटरनेट को हिलाने के लिए आए हैं। और हम आने वाले टाइम में जितने भी दुनिया के मोबाइल हैं, यानी 2024 में, इसी वर्ष उन्होंने कहा कि 2024 में हम हर डिवाइस पर उपलब्ध होंगे। ये क्या है, खेल मजाक है क्या? ये सीईओ का स्टेटमेंट था। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए ऐसा सर बोलते हैं कि हम लोग दिन गिन रहे हैं, लेकिन वो हम सबकी वैल्यू बढ़ाने पे लगे हुए हैं। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, अरे टाइम बढ़ गया, अब क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा। लोग घबराने लगते हैं। कई लोगों ने, कई भाई बहनों ने मुझे मैसेज किया, और बताइए आपको तो सपने में आते थे, अब तो ये डेट बढ़ गया, अब क्या होगा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी है। हम जिस नजरिए से जिस चीज को देखते हैं हमको वही मिलता है। और मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन यहां तक ऑन पैसिव की यात्रा तय करने के बाद आज जहां हम ऐसी स्थिति में हैं, जो पूरी दुनिया ऑन पैसिव को ग्रैब करने के लिए राह देख रही है कि कब हमें मौका मिले कि हम ऑन पैसिव को ग्रैब करें, उस स्थिति में आकर के कई हमारे फाउंडर भाई बहन को नहीं समझ में आ रहा है, तो उनका भगवान ही मालिक है, आपको कोई नहीं समझा सकता है। निश्चित रूप से विलंब हुआ है, चीजें विलंब हो रही है। हम सबको जो यहाँ पर इनकम लेने की संभावना थी कि अब आ जाएगा, वो घोषणा कल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें रात में घोषणा कर दी दोस्तों। उन्होंने पे प्लान, पे स्ट्रक्चर पर भी बात किया, जो अपडेट सेक्शन में नहीं है। बहुत सारी बातें उन्होंने करी जो अपडेट सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है। जो लोग लाइव देखे होंगे ऐसर को, उनको पता है कि उन्होंने क्या क्या बात किया था वहां पर। उन्होंने पे स्ट्रक्चर, पे प्लान पर भी बात किया। वो सारी चीजें हम सबके साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमारा रॉन का जो लाइव कार्यक्रम होने वाला है, रॉन एंड मीनू दोनों के साथ, उसका जो लिंक है वो ओईएस बैक ऑफिस में आ गया है।
कहाँ मिलेगा आपको? ओईएस के डैशबोर्ड पर ऊपर जो पॉपअप मैसेज आता है, वहां पर आपको कल भारतीय समय अनुसार सुबह के 7:30 बजे वो कार्यक्रम शुरू होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास था, मैंने कई लोगों से डिस्कशन भी किया था कि ये 2 मार्च कोलकाता के मीटिंग होने से पहले पहले हम जो घोषणा सुनना चाहते हैं, हम जो देखना चाहते हैं, वो ऑन पैसिव में निश्चित रूप से आपको देखने के लिए मिल सकता है, अगर सब ठीक ठाक रहा तो वो घड़ी आ गई है। कल वो सारी चीजें हम सबको देखने के लिए, सुनने के लिए मिल सकता है। मैं जो भी बात बोलता हूं वो कोई पत्थर का लकीर नहीं है। मैं भी आप ही की तरह फाउंडर हूं, मैं आप ही की तरह संस्थापक सदस्य हूं। हमारी कोई ऐसा से बातें नहीं होती है, लेकिन मैं आप सबको एक ही बात बताऊंगा कि एस सर ने जो रात में बातें हम सबको बताई, वो बिल्कुल ही हम सबके मन मस्तिष्क को हिला देने के लिए काफी है। उन्होंने बताया कि लोगों ने प्रयास बहुत किया मुझे झुकाने के लिए, लेकिन हम वो पत्थर हैं, हम वो दूब हैं, वो घास हैं, हम वो पेड़ हैं, हम वो वृक्ष हैं। हमारी आदत है बार बार उग जाने की। मुझे कुचलने मसलने का बहुत प्रयास किया गया। मैं वो बीज हूं जो बार बार धरती को फाड़ कर बाहर निकल जाता हूं। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर आप सबको पीछे बैकएंड पे बताते आ रहा था। वो सारी दर्द झलका रात में एस सर की बातों से, जो उन्होंने एक हेल्दी डिस्कशन किया। और उन्होंने देखिए बात भी किया था वो बुकिंग के बारे में। आप लोगों ने जो लाइव सुने थे उनको मालूम होगा, जो कि अपडेट सेक्शन में नहीं है। उन्होंने वो बुकिंग के बारे में भी बात किया था। वो बराबर देखिए वो डिश के बारे में बात करते हैं, अच्छे भोजन के बारे में बात करते हैं। वो कल बात कर रहे थे हेयर कटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो वो कोई चीज ऐसे बात नहीं करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज होता है। उन्होंने अपने वाइफ के बारे में बताया कि उनकी वाइफ उनके साथ एक बातें कर रही थी। तो ये सारी चीजें वो कुछ कोड वर्ड में बोल जाते हैं जो आगे आने वाले टाइम में होने वाला होता है। मैं तो आप सबको बताया था कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो भी चीज है धरती पर, वो सब ऑन पैसिव में आने वाला है, 100% आने वाला है। जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, उतना ऑन पैसिव को आना अटल सत्य है। मैंने तो 1000% की बात किया था। एस सर ने तो बोला कि ये अगर हम उसको 100 अरब भी कहें तो कम पड़ जाएगा। 100 अरब% ये आने वाला है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हम अगर पृथ्वी जैसा अलग ग्रह बनाने के लिए हम लोगों को अगर ये चूंकि हमें एलिजिबल नहीं है ऑन पैसिव या दुनिया की कोई भी कंपनी की एक अलग ग्रह बना सके, लेकिन अगर हम लोग अलग ग्रह बनाते तो वो इस पूरे ब्रह्मांड में धरती से भी बड़ा ग्रह होता ऑन पैसिव। हम एक नई दुनिया बना सकते हैं। हम ऐसे पोजीशन पर आ चुके हैं। हम ऐसे पोजीशन से ताकतवर ऑन पैसिव रूपी अगर देश बना दिया जाए तो हम सबसे पावरफुल कंट्री बन सकते हैं। यही चीज लोगों को खल रहा है। यही चीज जो रात में उन्होंने बताया, वो दर्ज झलक रहा था हमारे ग्रेट सीईओ एस्मो फारा का, वो जो बोलना चाह रहे थे दोस्तों। लेकिन हमारे भोले भाले जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं वो पैनिक हो जाते हैं। चूंकि मैं भी बात समझता हूं कि लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मजदूर किसान, बहुत नीचे तबके के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनका दर्द समझ सकता हूं। इसलिए दोस्तों कि मैं भी 4 साल से कोई काम नहीं करता हूं, 24x7 आवर ऑन पैसिव में लगा रहता हूं। और मुझे भी जो परेशानियां यहाँ पर मैं देख पाता हूं, उस चीज की अनुभूति मुझे भी होती है। मुझे भी दर्द होता है कि अब ये डिले हो गया, अब नहीं हो रहा है। कई लोगों ने मुझे लिख करके भेजा कि सर हम तो अपना वाइफ का गहना गिरवी रख करके और मैंने ये पैकेज बाय किया था सर सितंबर में, अब तो 6 महीने बीत गए, अब ये 10 दिन और बढ़ गया, अब क्या होगा। तो जो भाई इस तरह से लिखते हैं, निश्चित रूप से मेरा दर्द आपके साथ है। मैं भी समझ सकता हूं कि ऐसी बातें हो रही है। और दर्द का कारण क्या है कि हम लोगों ने अपना पूरा काम धाम छोड़ करके
बस ऑन पैसिव पर पड़े हुए हैं कि कब ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम अपना दाल चावल खरीदेंगे, कब ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे, कब ऑन पैसिव से पैसा आएगा कि हम घर मकान बनाएंगे, हम अपना कर्जा पटाएंगे। यही दर्द लोगों को ज्यादा सता रहा है। दोस्तों, मैं बार बार कई बार बोला हूं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में या पूर्व से करते आ रहे थे उसको करते रहिए, दाल रोटी का जुगाड़ करते रहिए, ऑन पैसिव को बनने दीजिए। एक बार जब ऑन पैसिव स्टार्ट हो जाएगा तो हम सबको एक बार भी इधर उधर मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो कोई नौकरी या बिजनेस कर रहे होंगे। ऐसर ने कई बार बोला है, ऐसर ने बोला